अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फरहान अहमद। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पिछले 3 से 4 दिन या उससे पहले के कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल रहे हैं और बिल आखिर आज उसका जो है वो ड्रॉप सीन हुआ। आज एक तरह से यूँ कह लें कि वो जो इवेंट्स थे, पॉलिटिकल इवेंट्स, वो ख़त्म हुए या फिर उसका सीज़न 1 जो है वो ख़त्म हुआ। बहुत बड़ा डिसीजन। सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे कहनी चाहिए और ज़रूर कहूँगा, regardless of all the situation, regardless of the what are the policies of Pakistan Tehreek-e-Insaf and whatever the situation is, बहुत ही बड़ा डिसीजन था इमरान खान का। एक लीडर ही इस तरह के डिसीजन ले सकता है। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई ऐसा लीडर होगा पहले कि जिसमें इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी। चाहे आप उसको कुछ भी कहें, फिर मरीम नवाज़ जैसे लोग आके याद हो इसको ये कह दें कि वो जी ऊपर से कॉल्स आ गई थी, प्रेशर था, ये वो सपोर्ट थी, सेलेक्टेड थे, जो भी था। लेकिन वो क्या है ना कि किसी के कहने से कुछ होता नहीं है, बात वही होती है जो कि एक्चुअल में होती है। और इमरान खान साहब का एक चीज़ हमेशा से रही है कि ब्रेव डिसीजंस। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने खुद नहीं देखा बट या बाद में हाइलाइट्स और वो सब चीज़ें, आजकल तो सब कुछ सेव होता है, सब कुछ महफूज है। तो एक बार जो है वो क्रिकेट में एक प्लेयर जो है वो आउट उनको अंपायर ने दिया एंड ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। और इमरान खान उस वक्त जो है पाकिस्तान की टीम में थे, तो उन्होंने, वो कप्तान थे, उन्होंने उसको वापस बुलाया और उन्होंने कहा कि आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू कैन प्ले अगेन। फिर वो खेले और अगली गेंद तो उनको आउट कर दिया गया। सो इट इज़ लाइक इस तरह के डिसीजंस लेना, ब्रेव डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस लेना इमरान खान साहब का हमेशा से ये खासा रहा है। एंड बहुत से मेरे पर्सनल मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सारी पीटीआई की पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी सारी इवन इमरान खान साहब ने जो काम किए गवर्नमेंट में आने के बाद, उनको मैंने ख़ुद भी क्रिटिसाइज़ किया है एंड करूँगा। बट दिस डिसीजन हैज़ रियली इम्प्रेस्ड मी कि जब उनको लगा कि सेनेट में जो भी हुआ वो हम सब के सामने है, बट एक चीज़ थी, एक फीलिंग आ रही थी, लोग बात करने लग गए थे। ही सेड आई विल गो इन पार्लियामेंट। मैं जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूँगा। तहरीक वो जो है वो अदम एतमाद कोई पेश करना चाहे या ना करे, बट मैं पार्लियामेंट के सामने जाऊँगा और पार्लियामेंट से एक बार फिर से जो है वो एतमाद का वोट लेके आऊँगा। एंड ही डिड दिस। जब यकीन करें, जब मैंने ये पहली बार खबर पढ़ी थी एंड आई वॉज नॉट बिलीविंग दिस स्टोरी। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है या एक बात है जो कि आई गई हो जाएगी, बट नो। जब उसको मैंने फॉलो किया न्यूज़ को, तो आई वॉज लिटरली सरप्राइज कि यार ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल इमरान खान ने ऑल इन ऑल एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और जो भी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, ये मरीम नवाज़ और जरदारी और नवाज़ शरीफ और बिलावल भुट्टो टाइप जो लोग थे, या जो भी थे, जो चीप पॉलिटिक्स चल रही है आजकल पाकिस्तान में, एक कहते हैं कि उल्टे हाथ का तमाचा रसीद करना, इन सब चीज़ों, इन सब लोगों के जो है वो चेहरे पे यही कहा जाएगा, जो अच्छे से अच्छे वर्ड्स भी अगर यूज़ किए जाएं। अब मरीम नवाज़ का रिएक्शन उसके बाद मैंने देखा एंड आई वुड से कि न्यू वर्जन ऑफ शेख रशीद अहमद इज़ हियर। तो मरीम नवाज़ पहले कुछ और कहा करती थी, अब पहले तो ये करती थी कि ये अब गए, सुबह गए और शाम गए, बस गए के गए। अब इनका जाना तय है, ये बस पैकिंग कर लें भाई। जाना तो आपका भी तय है, जाना तो हम सबका तय है, लेकिन जो आपने जो है वो अपने मुंह पे तमाचे खाए हैं, एटलीस्ट उनको तो जो है वो एक्सेप्ट करें। जो आपको जो शिकस्त हुई है उसको एक्सेप्ट करें। एज ए पॉलिटिशियन आप में इतनी करेज होनी चाहिए। खैर, इन जैसे पॉलिटिशियंस को लेकर हम ज़्यादा करेज और वो गैरत वगैरह की बात कर नहीं सकते। बाकी उन्होंने अबू बचाओ की बात की और उसके बाद बेटा बचाओ की बात भी की। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो अब्बू हैं उनको बचाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ख़ुद जो है वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ से इलाज का बहाना बना के लंदन भाग के और वहाँ बैठ के जो है वो आपके अब्बू जी यकीनन अपनी जंग जो है वो बड़े अच्छे और एहसन अंदाज में लड़ रहे हैं, वो हम सब जानते हैं। एंड सेकेंडली, मरीम नवाज़ की लैंग्वेज, द वे शी वॉज स्पीकिंग एंड द काइंड ऑफ वर्ड्स शी वॉज यूजिंग एट दैट टाइम, आई वॉज टोटली सरप्राइज। यार, इस तरह के एक पाकिस्तान का जो बंदा जो 2-3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, चीफ मिनिस्टर है सबसे बड़े प्रोविंस का, उसकी बेटी आज बोल रही है एंड
व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज शी इज़ यूजिंग यार, सीरियसली मतलब हद हो जाती है कभी कभी तो। सो ऑल इन ऑल एक अच्छा पॉलिटिकल ड्रामा, एक अच्छा पॉलिटिकल सीन था। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मैं ये एंड में ये ज़रूर कहूँगा कि पीटीआई की पॉलिसीज़ भी यकीनन कुछ गलत हैं कुछ सही हैं। तो गवर्नमेंट को जो गलत काम हुए हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट को बहुत सी चीज़ों को जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया था, इवन पर्सनली मैंने भी किया था, बट इट वॉज़ बिकॉज ऑफ दैट के जो उन्होंने स्टेट ऑफ मदीना का नाम लिया था और पूरी कैंपेन उन्होंने जो चलाई उसमें मदीना का नाम लिया। सो उस वादे को पूरा करें, अब भी वक्त है। जो एंटी इस्लामिक कवानीन है, एंटी इस्लामिक लेजिस्लेशन है पाकिस्तान में, जो एंटी इस्लामिक प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको ख़त्म करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरों से हमें तवक्को थी नहीं क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह की बात की भी नहीं थी, लेकिन आपने ये बात की है, सो आपको ये चीज़ जो है वो करनी चाहिए। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अगर इतनी हिम्मत दे सकता है कि आप इतने ब्रेव डिसीजन लें, तो अगर मैं पॉजिटिव होकर सोचूं और पॉजिटिव होकर जो है वो अपनी उम्मीदें लगाऊं, तो आई होप एंड आई प्रे दैट अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत दे कि आप जो है वो इससे ज़्यादा बड़े डिसीजंस लें जो इस कौम के मफाद में हो, जो उम्मत मुस्लिमा के मफाद में हो। इस पॉलिटिकल एलीट में आपकी पार्टी में भी बहुत सारे, पीटीआई में बहुत सारे ऐसे गंदे अंडे मौजूद हैं, करप्ट लोग मौजूद हैं। सो आई होप सो कि इन पे भी जल्द हाथ डाला जाएगा और इसी तरह के और इससे भी ज़्यादा बड़े जो है वो बोल्ड डिसीजंस हमें देखने को मिलेंगे। तो जी गेम ऑन है, सीन ऑन है, देखें इस ड्रामे, पॉलिटिकल ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड हमें क्या दिखाती है। टिल देन दिस इज़ फरहान साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।